दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, धुरंधर मूवी जो आई थी 2025 में, क्या ही बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचाई थी, आपको तो पता ही है। 5 तारीख को वो दिन कोई भूल नहीं सकता है। जब मूवी आई थी तब तो लगा था कि पब्लिक का उतना सपोर्ट और प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन जो वामपंथियों ने प्रचार किया, वामपंथी ने सोचा कि इस मूवी को क्रिटिसिज्म करेंगे, जो कि सारा असली कुछ दिखाया गया था। जो हुआ ताज होटल में घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और रिपोर्टर का उसमें मिली भगत जो था, वो कैसे जो हैंडलर को जानकारी दे रही थी कि कहाँ से एनएसजी जा रही है, कहाँ से पुलिस जा रही है, वो सारा काला करतूत वहाँ पे चिट्ठा निकला धुरंधर में। और धुरंधर में सारे पोल खोले गए पाकिस्तान के, लियाड़ी का सारा गैंगवार दिखाया गया। लेकिन उससे वामपंथी को थोड़ा दर्द हो रहा था, उनके दिलों में दर्द हो रहा था। इसीलिए वामपंथी सोचे थे कि इसका जो है क्रिटिसिज्म करेंगे, मूवी को खराब और बेकार बताएंगे, तो इसके बाद से जो है पब्लिक देखने नहीं जाएगा। लेकिन अब पब्लिक अब आपकी 2014 वाली नहीं रही, 2014 के बाद वाली ये पब्लिक है। और नरेंद्र मोदी के शासन में अब लोग जो है हिंदुत्व की ओर आगे बढ़े और सारे दुनिया का पोल जान रहे हैं। और ख़ास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले सोचते थे कि ये तो हमारे जैसे हैं, हमारा पहला ये कभी देश हुआ करता था, एक ही हुआ करता था, पहले ये सोच था। लेकिन अब ये सोच नहीं है, अब पब्लिक जाग चुका है। तो इसीलिए पब्लिक जो है ये वामपंथी प्रचार कर रहे थे कि मूवी को खराब बता के और ख़त्म कर देंगे, इसका पूरा तरह से डाउन कर देंगे बॉक्स ऑफिस पे, पब्लिक का वहाँ जाना, वहाँ पे कलेक्शन होना। लेकिन पब्लिक ने इसको आड़े हाथ लिया और पब्लिक ने और इस मूवी को सपोर्ट दिया। और वामपंथी के प्रचार करने के बाद, यानी कि वामपंथी ये है प्रचार कर रहा है, इस मूवी को क्रिटिसिज्म कर रहा है, तो पब्लिक ने सोचा तो ये मूवी अच्छी होगी, तो इसीलिए पब्लिक जो है और तादाद में देखने गए थे। लेकिन आप ये देखिएगा, पहले दिन का कलेक्शन उतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा दूसरे तीसरे दिन का कलेक्शन था, क्योंकि इस मूवी को वामपंथी ने सोचा कि क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन ये मूवी का प्रचार उसने किया। और आदित्य धार ने सच पूछिए तो प्रचार उस लेवल का नहीं किया था, एक दो प्रचार किया था शायद से, लेकिन प्रचार आप ना के बराबर मानिए। धुरंधर 2 का हुआ, धुरंधर का प्रचार हुआ था ना के बराबर। लेकिन धुरंधर 2 का भी प्रचार एक तो थोड़ा होगा, उतना जो पहले पार्ट में प्रचार नहीं हुआ था उस लेवल का नहीं होगा, इस बार प्रचार होने वाला है। और इस बार मूवी जो है 5 लैंग्वेज में आने वाली है। इसका जो टीजर आया था वो भी 5 ही लैंग्वेज में आया था, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा और हिंदी में। अब मूवी का 5 लैंग्वेज में आना ये अपने आप में एक ये आप देखिए कि जताता है कि मूवी का मांग था इस 4 लैंग्वेज में। बाकी हिंदी में जो आया था उसको छोड़ के बाकी जो 4 लैंग्वेज थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा, ये जो था, इसमें डिमांड था पब्लिक का। तो इस बार इस डिमांड को पूरा किया गया। तो इस बार कलेक्शन कितना होगा ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही प्रिडिक्शन लगाने वाले हैं, डे 1 में धुरंधर का क्या कलेक्शन होगा। तो डे 1 में धुरंधर का जो कलेक्शन है, धुरंधर 2 द रिवेंज का कलेक्शन जो है 100 से 150 करोड़ का डे 1 में ओपनिंग डे का दिन ये कलेक्शन लेने वाली है धुरंधर 2 का। अब देखिए ये मूवी जो है नेटफ्लिक्स पे इसका जो है बहुत बड़ा डील हुआ था अगले साल, 85 करोड़ या फिर 100 करोड़, 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन बताया जा रहा था। लेकिन अभी पता चल रहा है कि नेटफ्लिक्स पर जो इसका OTT डील है वो 2025 में इसका 85 या फिर 84 करोड़ का ऐसी कुछ हुआ था। लेकिन इस बार भी नेटफ्लिक्स बेट कर रही थी इस मूवी को लेने के लिए अपने OTT पे, धुरंधर पार्ट 2 को। लेकिन उस बेट को जो है नेटफ्लिक्स नहीं जीत पाई, 100 करोड़ के अंदर में फिर से रह गई थी। लेकिन जियो हॉटस्टार में वहीं दूसरी तरफ 150 करोड़ का बोली लगा के इस मूवी को खरीद लिया है। और पहली पार्ट जो बिकी थी OTT पे, उससे दुगने दाम पर इसको खरीदा गया है जियो हॉटस्टार पे। और माना जाता है कि 8-10 हफ्तों के बाद मूवी जो है OTT पे आती है। तो ये आपको अप्रैल नहीं, मई में, अप्रैल लास्ट या फिर मई में देखने को OTT पे मिल जाएगी धुरंधर पार्ट 2 जियो हॉटस्टार पे। तो जियो हॉटस्टार पे इसका एक बहुत बड़ा डील जो है हो चुका है। और धुरंधर पार्ट 1 का जो ओपनिंग डे कलेक्शन हुआ था 28 करोड़ नेट कलेक्शन हुआ था और वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ कलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार जो है टोटली सारा कुछ बदलने वाला है, आप देखेंगे तो। और आप देखिए धुरंधर 2 में एक चीज़ और है, यामिनी गौतम को भी ऐड किया गया, यानी कि आदित्य धार की बीवी है ये, तो इनको भी ऐड किया गया है धुरंधर पार्ट 2 में। यामिनी गौतम का भी रोल होने वाला है इस बार। और धुरंधर पार्ट 2 में जितने कैरेक्टर पहले थे, मतलब धुरंधर पार्ट 1 में, वो सारे रहने वाले हैं। यहाँ तक कि अक्षय खन्ना भी है, क्योंकि अक्षय खन्ना को फिर से रोल दिया गया। मेकर्स ने मन बनाया था कि इनको रोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको रोल इसलिए दिया गया अक्षय खन्ना को, फिर से रीशूट किया गया सिर्फ अक्षय खन्ना का वो पार्ट, क्योंकि
पब्लिक का भारी डिमांड था और पब्लिक के डिमांड पे मेकर्स ने इसको काम किया और पिछले दिनों इसका शूटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये जो है एक हिस्ट्री की ओर अपना बढ़ रही है। अब देखिए इस मूवी का क्या कलेक्शन होता है टोटल वर्ल्ड वाइड में। क्या ये दंगल का 2000 करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं, ये भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। हालांकि पार्ट 1 का तो 1300 करोड़ का प्लस का ही कलेक्शन हुआ था, 1350 करोड़ का। तो पार्ट 2 का कितना कलेक्शन होगा आप सोच सकते हैं। और टीजर में जो दिखाया गया मुझे लगता है कि मूवी में वही ही रहने वाली है या फिर मूवी उससे भयानक ही होगी। तो मूवी तो आप सोचिए कि 2000 करोड़ का पार भी कर सकती है कलेक्शन, 2000 2500 ऐसी कर का मूवी जो है कलेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल अपना ओपिनियन जरूर कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।